नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एस्ट्रोवर्ड में। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। सोमवार के दिन कुछ विशेष कार्य हैं जिनको करने से शनिदेव की कृपा बसती है और कुछ ऐसे कार्य हैं जो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए वरना शनिदेव हो जाते हैं नाराज। तो चलिए आज जानेंगे विस्तार से सरसों के तेल का महाप्रयोग जो आपके जीवन के हर मुश्किलों से आपको बाहर निकालेगा। खासकर आप सारे साथी दैया ज्यादा परेशान कर रहा हो तो ये प्रयोग जरूर करें, आपको लाभ मिलेगा। हमारे जीवन में जब परेशानियां बढ़ जाता है तो हम सीधे ही शनिदेव के शरण में आ जाते हैं, क्योंकि पूरे ग्रहों की जो चाल है, जो बुरे दिन है, सिर्फ बचने के लिए शनिदेव की शरण में आना सबसे बड़ी बुद्धिमानी माना जाता है। वैसे आप अगर हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं तो आपकी परेशानी यूं ही शनिदेव कृपा से, हनुमान की कृपा से शनिदेव की जो भी परेशानी है, पीड़ाएं हैं, वो समाप्त हो जाती हैं। लेकिन अगर हम शनिवार के दिन थोड़ा सा भक्ति भाव से शनिदेव के शरण में आकर उनकी इच्छा अनुसार कुछ कर्म करें तो उसके अच्छे फल मिलते हैं। आज हम आपको शनिवार के दिन तेल के कुछ विशेष चमत्कारी प्रयोग बताएंगे जो आपके जीवन को संवार सकता है। जीवन के चाहे वो नौकरी वाला पार्ट हो या जॉब में परेशानी हो, व्यवसाय अच्छा नहीं चलता हो या धन की मुश्किलें हो, हर परेशानी को दूर करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि शनिवार के दिन क्या करें कि सब कुछ अच्छा हो जाए। एक बात हमेशा ही याद रखें, अगर आपकी ग्रह दशा नक्षत्र बुरी दशा में चल रहा होता है, नक्षत्रों की बुरी दशा चल रहा हो, आप संकटों से घिरे पड़े हैं या फिर हो सकता है कि आप कई दिनों से या कुछ समय से समस्याओं से घिरे हुए हैं, एक के बाद एक संकट आ ही जा रहे हैं। धन संपत्ति में भी संकट है, स्वास्थ्य में संकट है, हर तरफ से परेशानी। तो कभी कभी ये भी होता है कि कभी कोई तुरंत जो तांत्रिक क्रियाएं वो लोग कर देते हैं, काला जादू कर देते हैं, और उनसे निजात पाने के लिए भी छोटा सा प्रयोग शनिवार के दिन किया जाए तो उन तमाम परेशानियों से आप मुक्त हो जाते हैं। तो चलिए जानते हैं कि सबसे पहले एक बात याद रखिएगा, हनुमान जी के शरण में जो रहता है ना, उन पर कभी भी किसी तरह का तांत्रिक क्रिया या किसी तरह का कोई कर्मकांड असर नहीं करता है। दूसरी बात, एक नियम बना ले, हर शनिवार की सुबह और रविवार, शनिवार और रविवार दोनों ही दिन अपने घर के मुख्य दरवाजे पर झाड़ू लगाने के पहले पानी डाल दे, फिर झाड़ू लगाए। यानी आप रोज झाड़ू लगवाते होंगे फिर पानी डलवाते होंगे, लेकिन शनिवार रविवार के दिन उल्टा करें, पहले आप पानी डलवाएं फिर झाड़ू लगवाएं। ऐसा करने से अगर किसी के ने कोई भी तांत्रिक क्रिया आपके घर के ऊपर किया होगा तो वापस उसे इसके पास चले जाएगा। दूसरी बात, एक नियम से सुबह शाम दोपहर जब भी मौका मिले कम से कम एक बार हनुमान चालीसा जरूर पढ़े। अपने घर में सुबह शाम शंख आप खुद नहीं बजाते, कोई भी एक व्यक्ति सुबह शाम 3-3 बार शंख जरूर बजाए, यानी 3 बार की ध्वनि निकालना है आपको, 1 2 3। तो इस तरह से जाने अनजाने जो कोई अनहोनी होने वाला है वो नहीं होता, वो टल जाता है, बुरे ग्रहों का जो प्रभाव समाप्त हो जाता है। और अगर शनिवार के दिन आप पीपल के पेड़ में 1 लोटा जल में 1 चुटकी काला तिल, थोड़ी सी मिश्री डालकर, संभव हो तो थोड़ा सा दूध डालकर अर्पित किया करें हर शनिवार, तो बड़े से बड़ा ग्रह भी आपको छू भी नहीं सकता, चल जाता है। बहुत सिंपल प्रयोग है, आप इसको कर सकते हैं, बहुत सिंपल है, कभी भी कर सकते हैं। आपके घर से कोई भी एक व्यक्ति कर लेता है तो भी अच्छा है। अब मान लेते हैं आपके घर से पीपल का पेड़ बहुत दूर है, तब क्या करेंगे? तब ऐसे में आप भगवान सूर्य को ही 1 लोटा जल में 1 चुटकी काला तिल डालकर अर्पित किया करें। वैसे तेल बहुत तरह तरीके के होते हैं, लेकिन आज जो हम प्रयोग बताएंगे वो शनिदेव का ही तेल, सरसों के तेल का प्रयोग होगा। लेकिन इसके पहले एक बहुत बात जान लीजिए, अगर आप हनुमान जी को झोला अर्पित करें तो सरसों तेल में मत कीजिएगा, या तो चमेली का तेल में कीजिएगा या फिर घी में सिंदूर मिक्स करके उनको, उनके बॉडी पर जो सिंदूर का लेप लगाइएगा वह चोला अर्पित कर कहते हैं। इससे
आपके जीवन में कितना भी बड़ा संकट हो वो टल जाता है। ये प्रयोग मंगलवार शनिवार के दिन करें तो बेहतर होगा। एक बात हमेशा ही याद रखिएगा, शनिवार के दिन दूध और दही बिना मीठी वस्तु डाले मत खाइए, यानी सादा मत खाइए। जब भी खाइए उसमें चीनी या गुड़ डालकर। बरगद के पत्ते पर आटे का दिया जलाया जाए और हनुमान जी के मंदिर में रखा जाए तो ऐसा करने से किसी भी तरह का मांगलिक दोष कट जाता है और शनिदेव की कृपा भी बरसती है। अब हम चूंकि आज के तेल की ही बात कर रहे हैं, इसलिए एक छोटा सा प्रयोग और जान लें। अगर शनिदेव की कोई भी बुरा हो, जैसे कि आपकी नौकरी आपको नहीं मिल पा रहा है, लाख प्रयास के बाद भी जॉब प्राप्ति में बाधाएं आ रही है, लाख प्रयास के बाद भी ना तो नौकरी मिलता है ना ही व्यापार अच्छा चलता है, आप परेशान हैं, तब क्या करेंगे? तब शनिवार के दिन एक छोटा सा प्रयोग करें। देखिए, चना तो आपको पता होगा, जिसको हम काला चना कहते हैं, ब्राउन वाला चना है, उसको शुक्रवार के दिन ही भिगो ले पानी में। अब शनिवार के दिन कढ़ाई में सरसों का तेल डालें, गर्म कढ़ाई में सिर्फ सरसों का तेल, उसमें आपको चना जो आपने भिगो कर रखा उसमें डालकर चारों से चला ले। इसमें मसाले वगैरह कुछ भी मत डालिएगा, कुछ नहीं, नमक भी नहीं। अब इस चना को किसी भी पशु को आप जो भी मिले उसे खिला दे। ऐसा करने से नौकरी में जो भी समस्याएं हैं, परेशानी है, वो समाप्त हो जाएगा और नौकरी पाने में जो अड़चने हैं वो समाप्त होकर आपको एक अच्छी जॉब मिलेगा, आपका व्यवसाय अच्छा चलेगा। ये बहुत सिंपल उपाय है, लेकिन पकाना है सरसों के तेल में, ये बात आपको याद रखना होगा। देखिए, वैसा कहा जाता है शनिवार के दिन अगर आप छाया दान करी तो फिर ऐसा करने से आपके जीवन की शनि की पीड़ा शांत हो जाती है। कैसे करेंगे? शनिवार के दिन देखिए, छाया दान तब करें जब कष्ट बहुत ज्यादा हो। 3 शनिवार लगातार करने का विधान है। और जब आप छाया दान करेंगे तो स्टील की कटोरी लीजिएगा, नया कटोरी या पूजा की कटोरी भी आप ले सकते हैं। कटोरी के साथ ही आपको दान करना है, स्टील की कटोरी लेना याद रखिए। अब इसमें सरसों का तेल डालें, शुक्रवार की रात अपनी सर के पास रखकर सो जाए। शनिवार के सुबह स्नान वगैरह कर ले, इस तेल में अपना छाया देके फेस देखे, फिर इसको किसी को कटोरी के साथ तेल को दान कर दे। कोई ना मिले तो कहीं पास के मंदिर में रखाए, इसको छाया दान कहते हैं। या कोई आपको मिल जाए तो अच्छी बात है, आप मंदिर में रख दें कटोरी के साथ ही। शनिदेव का मंदिर हो तो और भी रख सकते हैं। कम से कम 3 शनिवार लगातार कीजिए, शनि की पीड़ाओं से मुक्ति मिल जाएगा। वैसे तो शनिदेव का मंत्र भी हर कोई जप करता है, ओम शनिश्चराय नमः, बिल्कुल भी साधारण मंत्र है। और इस मंत्र का जप अगर आप लगातार करें, रोज शाम के समय याद रखिएगा, तो आपके जीवन में कहीं कोई तकलीफ नहीं रहता। देखिए, तेल का बहुत सारा टोटका होता है जो आपके जीवन को हर कष्ट को बिताता है। और शनिवार के शाम पीपल के नीचे अगर आप सरसों के तेल का दिया जलाते हैं तो उसमें 2-4 काली उड़द के दाने डाल दें, तो ऐसा करने से भी ग्रहों की पीड़ाएं शांत होती है। शाम के समय अपने घर में कपूर और लौंग जलाकर पूरे घर में दिखाइए और फिर जब ये शांत हो जाए, ठंडा हो जाए, तब आप इसको पानी में डालकर अपने घर के मुख्य दरवाजे पर छींटा डाल दे। ऐसा करने से किसी भी तरह का कोई भी परेशानी अगर आनी है, वो मुसीबत तो वो टल जाती है, बाधाएं टल जाती है और आपको सभी बहुत अच्छे से लाइफ जीते हैं। बहुत सिंपल प्रयोग है, लेकिन एक बार और जान ले। कभी कभी क्या होता है कि नजर दोष बहुत बुरे तरीके से लगता है, घर परिवार में तनाव हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तब शनिवार की रात सोने के पहले एक कटोरी में थोड़ा सा तेल ले ले। अब इस तेल को आप अपने सर से कटोरी के साथ ही तेल लेकर 3 बार उल्टा वार ले और घर से बाहर निकलकर आप साइड में कहीं डाल दे। ज्यादा तेल नहीं लेना है, थोड़ा सा लेना है, 1 चम्मच। कटोरी को नहीं फेरना है, कटोरी लेकर जले आइए, तेल को सब पे गिरा दीजिए, पीछे मुड़कर मत देखिए। तो ये तो थी सरसों के तेल का प्रयोग, लेकिन तेल का एक और प्रयोग किया जाता है। तेल जो है ना, शनिवार के दिन तेल का एक दीपक अपने घर के मुख्य दरवाजे पर जलाना मत भूलिएगा, क्योंकि यह दिया आपके पितृ देवों को संतुष्ट करेगा, जीवन की नकारात्मक शक्तियों को दूर करेगा और जीवन में हमेशा ही खुशियों को भरेगा।
तो शनिवार के शाम सरसों का तेल जरूर लगाएं। आपके ग्रह पीड़ा शांत रहेंगे, मुश्किलें कम होगी। संभव हो तो घर के मुख्य दरवाजे पर बाहर की तरफ घर सरसों के तेल का दिया जरूर लगाएं। वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखें, हमारे चैनल